हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का एक लेसन जिसका नाम है समय और दूरी। इसमें हम ट्रिक्स को पढ़ेंगे, किस तरीके से एक ट्रिक्स के द्वारा हम यूपी पुलिस, एसएससी, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स को हम पास कर सकते हैं। यानी कौन कौन सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करें कि हमारा क्वेश्चन का टाइम रिड्यूस हो और हमें फटाफट उसका आंसर दे पाए। तो हम सीधे यहाँ ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे और फटाफट करने की कोशिश करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा पहला जो फॉर्मूला है चाल। तो चाल क्या है? किसी व्यक्ति वाहन द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी व्यक्ति या वाहन द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस व्यक्ति का या वाहन का क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटा समय। क्या है फॉर्मूला? दूरी बटा समय। और यदि मुझे ज्ञात करना है दूरी, क्या ज्ञात करना है? दूरी। तो क्या लिखूंगा मैं? चाल बटा समय। क्या लिखूंगा? चाल बटा समय। और यदि मुझे ज्ञात करना है समय, तो क्या लिखूंगा? दूरी बटा चाल। क्या लिखूंगा? दूरी बटे व चाल। इसी तरीके से यदि कोई चाल किलोमीटर पर घंटा में दी हुई हो, किस में दी हुई हो? किलोमीटर पर घंटा में। तो और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि मीटर पर सेकंड में दी हुई हो और उसको घंटा में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी दोस्तों हम प्रैक्टिस क्वेश्चनों पे सीधा चलते हैं। हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कोई मोटर गाड़ी 10 घंटे में यात्रा पूरी करती है और आधी दूरी 21 किलोमीटर पर घंटे की दर से और शेष दूरी 24 किलोमीटर पर घंटे की दर से तो दूरी ज्ञात करो। पूछा क्या है? डिस्टेंस पूछा है, दूरी ज्ञात करो। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे आधी दूरी निकालने का फॉर्मूला है ये। क्या है? आधी दूरी निकालने का फॉर्मूला है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू मल्टीप्लाई टी। टी क्या है? यहाँ टाइम है, जो आधी दूरी में निकाल लगने का जो टाइम है। तो क्या एक्स क्या है? 21। वाई क्या है? 24 अपॉन 21 प्लस 24 मल्टीप्लाई 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 504। कितना आता है? 504। और नीचे वाले को ऐड करने पर 4 1 5 और 2 2 4 मल्टीप्लाई 10। 9 5 45, 5 दूनी 10। 9 9 एकम 9, 9 5 45, 9 6 54। 56 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? 112 किलोमीटर। क्या आ गया? 112 किलोमीटर। ये आ गई उसकी हाफ। ये आ गई उसकी हाफ। पूरी दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना पूरी दूरी होगी? 224 किलोमीटर। कितना दूरी होगी? 224 किलोमीटर। राइट आंसर। समझ में आया? इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सामान्य गति से के 3/4 चाल से एक व्यक्ति अपने ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इस दूरी को तय करने में आमतौर पे उसे कितना समय लगेगा? क्या पूछा है? समय कितना लगेगा। तो यदि वास्तविक चाल कोई पूछता है, क्या पूछता है? वास्तविक चाल। वास्तविक चाल पूछता है तो यदि हम 3/4 को क्या माने? A/B। तो एक को क्या करना है? T से मल्टीप्लाई करना है और नीचे A और B का अंतर करना है।
का अंतर। तो ए क्या है 3, टी क्या है 10, और ए और बी का अंतर क्या है 4 माइनस 3। तो कितना आंसर आ गया 30 मिनट। कितना आंसर आ गया 30 मिनट। यदि इसी क्वेश्चन के अंदर आपको घुमा दिया जाए और पूछ लिया जाए कि यह वास्तविक चाल नहीं चाहिए उसको, अंतिम चाल नई चाल चाहिए उसको, नई वाली चाल चाहिए, तो आपको क्या करना है बी एंड टी और ए और बी का अंतर लिखना है। सेम लिखना है, ए की जगह यहां बी का इस्तेमाल करना है यदि आपको नई चाल से जाने का समय पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो धावक समान दूरी को क्रमशः 15 एवं 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, तो दोनों द्वारा तय की दूरी बताए और एक की अपेक्षा दूसरे को 16 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ऐसी कंडीशन में दूरी निकालना हो तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे से पहले को घटाना है, और जो कितना टाइम लगता है, अब यह मिनट में टाइम दिया हुआ है, और ये इनकी क्या दी हुई है चाल दी हुई है क्या है किलोमीटर में, तो यहाँ किससे करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो राइट आंसर क्या हो गया 64 किलोमीटर। एक ही लाइन में आंसर आ गया, एक ही सेकंड में। यदि आपको फार्मूला समझ में आता है तो क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राह में कोई रुकावट नहीं आए तो कोई व्यक्ति एक खास दूरी 80 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से तय करता है। क्या करता है 80 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से तय करता है। रुकावट की स्थिति में वो 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है, तो वह कितना घंटे रुकता है। तो हमें क्या करना है प्रति घंटा कितना विश्राम करता है निकालना है, प्रति घंटा विश्राम निकालना है। ऐसा यदि कोई आ जाता है तो पहले वाली जो दूरी है उसको दूसरे वाले से घटा देना है और पहले वाले से डिवाइड कर देना है। तो कितना आ गया 20/80, 1/4 हावर। यदि मिनट में लिखते हैं तो 15 मिनट। क्या लिखेंगे 15 मिनट। 15 मिनट रुकता है वो। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 15 मिनट। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर, एक व्यक्ति क्या करता है 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 3 किलोमीटर पर घंटा तक चलता है। तो सीधा आप लिखते जाइए 40 किलोमीटर से 3 घंटा चलता है तो कितना चला 120 किलोमीटर। चलो सर चलो जी। तथा 60 किलोमीटर की चाल से 4.5 किलोमीटर चलता है, तो 60 से यदि 4.5 चलता है तो कितना चला, कितना चलेगा 6×30 270 किलोमीटर। टोटल कितना चल रही है ये इनका टोटल करोगे तो यहाँ 0.729 390 किलोमीटर। इसके अंत में वह पाता है कि वह दूरी का 3/5 दूरी तय कर चुका है। 3/5 दूरी 390 किलोमीटर क्या है इसकी 3/5 दूरी है। शेष दूरी को 4 घंटे में तय करने में उसको कितना औसत चाल लगेगा। यदि हमने शेष दूरी निकालनी है 2/5 दूरी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा 390 में 3/5 इंटू 2/5
390 को 3 से ये और 2/5, 5 से 5 गया, 3 एकम 3 260 किलोमीटर। क्या है? 260 किलोमीटर। कितना आ गया? 260 किलोमीटर। अब इस शेष दूरी 4 किलोमीटर में तय करता है, तो चाल क्या होगी? अब यदि हम यहाँ चाल निकालनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा? दो सौ साठ बटेवा 4, 65 किलोमीटर। कितना हो गया? 65 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक निश्चित दूरी को स्कूटर से तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर पर घंटा तेज चला होता तो उसे 40 मिनट समय कम लगा होता। यदि वह 2 किलोमीटर पर घंटा धीमा चला होता तो उसे दूरी तय करने में 40 मिनट अधिक समय लगा होता। तो उसे दूरी और प्रारंभिक चाल ज्ञात करना है। प्रारंभिक चाल का या औसत चाल का सूत्र है 2xy अपॉन x माइनस वाई। तो यह प्रारंभिक चाल क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर। y क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो 3 - 2, तो टोटल 12 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई इसकी चाल। यदि हमें दूरी निकालनी है, यदि हमें इसकी दूरी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? चालों का गुणनफल और नीचे है चालों का अंतर और गुणा समय का अंतर। तो चालों का गुणनफल कितना हो गया? चाल कितना है? 12 + 3। दूसरा क्या है? 12 - 2। 12 + 3 माइनस 12 - 2 गुणा 40 + 40 अपॉन 60। 60 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि वो मिनट में दिया हुआ है और इसको घंटे में चेंज करना है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं 15 × 10 अपॉन 5 गुणा 80/60। 0 से 0 कट गया और 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3 × 5 = 15, 5 एकम 5, 5 एकम। तो कितना आ गया इसका आंसर? 40 किलोमीटर। कितना आंसर आ गया? 40 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या है हमारा? 40 किलोमीटर दूरी तय करता है और इसकी चाल क्या है? 12 किलोमीटर है। इसी तरीके की नई नई टेक्निक के साथ हम हर क्वेश्चन पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे और फास्ट टेक्निक के द्वारा करेंगे ऐसे क्वेश्चन, जिससे कि हम दोनों तीनों एग्जामों को आसानी से पास कर सके। थैंक यू दोस्तों।